तो आइए बप्पा के जाने से पहले एक बार ये चूरमा मोदक भी बना लेते हैं, वरना कहीं मनी मन अफसोस ना रह जाए और फिर 1 साल तक वेट करनी पड़े। तो इस चूरमा मोदक को बनाना भी बहुत आसान है और बन भी बड़ी जल्दी जाते हैं। सुबह सुबह ही तैयार कर लीजिएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया था और थोड़ा सा सूजी ले ली थी। उसी के साथ मोइन के हिसाब से थोड़ा सा घी और डाल लिया था, करीब 2 चम्मच जितना। साथ ही में मोइन लगाने के हिसाब से सारे आटे को अच्छे से मिला लिया था और लास्ट में इसके अंदर दूध डाल दिया था। तो आटे को गूँथने के लिए यहाँ पर मैं पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर आटा गूँथ कर रेडी हो गया था और ज़्यादा टाइट या ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूँथना है, मीडियम गूँथना है। उसी के साथ इसे रेस्ट करने के लिए करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। सूजी जो है वो फूल जाएगी। उसी के साथ उसके कुछ इस तरह से मुठिए तैयार कर लिए थे। तो ये देख लीजिए, बहुत आसान है, मिनटों में तैयार हो जाता है। साथ ही में घी ले लिया था और घी जैसे ही मेल्ट हो गया उसके अंदर इस तरह से ये जो मुठिए थे वो डाल दिए थे। मुठिए को अच्छे से फ्राई कर लिया था। अगर आपको और ज़्यादा फ्राई करना है तो उसके 2 हिस्से करके फिर से एक बार उसे फ्राई कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसे मिक्सी से पीस कर निकाल लिया था, पल्सीज में पीसिएगा। सारे मुठिए पीस गए थे तो इसका चूरमा करीब रेडी हो गया था। करीब 1-1.5 चम्मच जितना घी ले लिया था और थोड़ी सी खसखस है उसे थोड़ा सा सेक लिया था। साथ ही में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और सेक लिए थे, जिसमें बादाम, काजू और किशमिश थे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से सेकने के बाद पैन से बाहर निकाल लिया और पैन में फिर से 1 चम्मच जितना घी डाल लिया था। उसी के साथ करीब हाफ कप जितना गुड़ ले लिया था। गुड़ को इस तरह से काट लिया था जिससे ये आसानी से मेल्ट हो जाए। अगर पूरा का पूरा डल्ला हम डाल देते हैं ना तो ये घुलता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा गुड़ है वो करीब घुलने लग गया था। घुलने के साथ साथ उसके अंदर कुछ इस तरह से बबल बनने लग गए थे। तो यहाँ पर हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से पक गया था। तो उसे मैंने एक बार बाहर निकाला और जो चूरमा हमने तैयार कर रखा था ना उसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर हमारा चूरमा और गुड़ दोनों तैयार हो गए थे और उसी के साथ जो ड्राई फ्रूट थे वो भी डाल दिए। उसी के साथ करीब 1 चम्मच जितना इलायची पाउडर और डाल दिया था। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते वक्त ध्यान रखिएगा, जो गुड़ है अगर वो गर्म हो तो हाथ से नहीं मिक्स करिएगा। तो थोड़ी देर ठंडा होने के बाद मैंने इन सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लिया था और उसके बाद उसके ऊपर करीब 2 चम्मच जितना घी डाल लिया था। घी आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से डाल सकते हैं। इन दिनों मेरे यहाँ रोज़ ही कुछ ना कुछ भगवान जी के लिए बन रहा था, तो मैंने घी के लिए थोड़ी सी हाथ जो है वो पीछे खींच लिया था। उसी के साथ क्वांटिटी को भी थोड़ा कम रखा हुआ था। लास्ट में मोदक का मोल्ड ले लिया और उसके अंदर ये जो चूरमा था वो डाल दिया। तो ये लीजिए, जो हमारा चूरमा मोदक है वो तैयार हो गया था। तो यहाँ पर ये चीज़ बनानी बहुत ही ज़्यादा आसान थी। आप चाहो तो इसके लड्डू भी तैयार कर सकते हो, पर मैंने इसे मोदक के शेप में तैयार किया हुआ था। तो लगा दीजिए भगवान जी को इस चीज़ का भोग।